आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सिर दर्द होना एक आम समस्या है और आपको भी कभी न कभी सिर दर्द जरूर हुआ ही होगा। अब आपने माइग्रेन के बारे में भी सुन रखा होगा। सिर्फ सिर दर्द से शुरू होने वाला सिर का दर्द कभी कभी ज्यादा तेज भी हो सकता है। उसे सहन करना मुश्किल हो जाए, वो इतना ज्यादा दर्द करने लगता है। इसलिए आम सिर दर्द तो ठीक है, लेकिन माइग्रेन की पहचान करना जरूरी है। और इसलिए आज के हेलो डॉक्टर में बात माइग्रेन से जुड़ी हुई करेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आपका स्वागत है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं हेलो डॉक्टर का नया एपिसोड मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। आप जानते हैं सिर दर्द कई तरह के होते हैं जिनके लक्षण, कारण और इलाज भी अलग अलग हैं। आपको ताज्जुब होगा कि अब तक 150 से ज्यादा प्रकार के सिर दर्द की पहचान की जा चुकी है। अब कभी हमारे आईब्रो के ऊपर सिर दर्द करता है, कभी बीच का सिर दर्द करता है, कभी पीछे से, कभी लेफ्ट और कभी राइट। हम अक्सर सिर दर्द होने पर या तो सो जाते हैं या फिर बाम मलकर सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस कितनी सही है? सिर दर्द कितने तरह के होते हैं? इसके सामान्य लक्षण क्या है? माइग्रेन सिर दर्द से कैसे अलग होता है? सिर दर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है? इन्हीं सब के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके सेठी, जो सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े हैं, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, 45 साल का लंबा एक्सपीरियंस है और 2002 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सेठी आपका आज तक रेडियो पर। बहुत शुक्रिया जी। तो डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल यही है कि आजकल बच्चे हों, बूढ़े हों, यंग जनरेशन हो, किसी भी जनरेशन का व्यक्ति है, वो हेडेक यानी सिरदर्द की बीमारी से अनछुआ नहीं है सर। तो आप ये बताइए कि कितना कॉमन है आजकल हेडेक? जी। हेडेक अभी की बात कह रहे हैं ना, आजकल कितना, आज तो कल वो भी कॉमन हो गया, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है। ये अब तो ये और कॉमन हो गया हेडेक, क्योंकि बंदा बड़ा है, लोग बाग इतने अनश्योर हो गए हैं, इतने नर्वस हो गए हैं और पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हेडेक हो रही है, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकल सकते लॉकडाउन के कारण। पर हेडेक जो है, इसका मतलब सिर का दर्द उतना ही पुराना है जितनी की न्यूरोलॉजी पुरानी। क्योंकि बहुत बारी हम कहते हैं भाई मेरे को सिर दर्द, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है। आपको जब हाथ में दर्द हो तो आप घबराते तो हैं, पर जानते हैं शायद कहीं चोट लग गई हो या हाथ कहीं टेबल से खटका गया हो, लग गया हो। जब पेट में दर्द हो आप कहते हैं शायद कोई बदहजमी होगी हो। जब सिर का दर्द हो तो डर लगता है यार कहीं सिर में कोई सीरियस चीज तो नहीं जा रही। तो हेडेक के कारण बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, वो नेचुरल भी है। और जी। अब इस पेंडेमिक में जो आप ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, आपको पता ही है, लोग और भी घबरा गए हैं। और कई बार घबराहट नहीं बोलते मैं घबराहट हूँ, वो कहते हैं यार मेरे को तो सिर दर्द हो रहा है कि मेरा सिर बंधा हुआ है, मुझे घबराहट। तो सिर दर्द बहुत कॉमन हो गया। आप बिल्कुल ठीक फरमाया, बिल्कुल ठीक उचित बोला कि जवान, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे। डॉक्टर साहब, ये आपके सिर में ऐसा क्या होता है? मतलब क्या नसों में कुछ होता है? जब सिर दर्द होता है तो क्या हो रहा होता है दिमाग के अंदर? सिर दर्द एक फीलिंग है कि मेरा सिर दर्द कर, इसमें आपको बड़ा अच्छी तरह पता है कि ब्रेन जो है हमारा सबसे बेस्ट कंप्यूटर है। भगवान ने मनुष्य को एक बेस्ट कंप्यूटर दे रखा जो कि ब्रेन है। बिल्कुल। वो 24 घंटे चलता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब चल रहा है,
जब सो रहे हो तब भी ये कंप्यूटर चलता रहता है। तो ये कंप्यूटर इतना हाईली डेवलप्ड है, इसमें इतने कनेक्शंस हैं, जिसमें मोटर एरिया है, स्पीच एरिया है, और साथ में थिंकिंग एरिया है, जबान का देखने का एरिया है, स्पेशल सेंस का एरिया। ये सब एरिया जो है सरप्राइजिंगली ब्रेन टिश्यू अपने आप हेडेक नहीं देता। ब्रेन की कवरिंग इन्फ्लेम्ड हो, या ब्रेन इटसेल्फ में स्ट्रोक हो या ट्यूमर हो, उसको प्रेस कर रही हो तो देती। या माथे में ब्रेन को भगवान ने बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट किया है कि एक थिक खोपड़ी बनाई। खोपड़ी इतनी थिक होती है कि थोड़े बहुत फॉल तो हम ले लेते हैं, गिर जाए तो खड़े हो जाते हैं। सो दैट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बोनी केज नहीं लगा रखा। आपका पेट जो है उसको आप पेलपेट कर सकते हो, हाँ ब्रेन को आप पेलपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए थिक स्कल बनाई, और वो ब्रेन को पहले ब्रेन कवरेज होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर ब्रेन का फ्लूइड होता है जो जिसमें वो ब्रेन क्रीप प्रोटेक्टेड रहता है जर्क से। पर या तो कवरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो, या इन्फ्लेमेशन जो हो उसमें जो आर्टरीज ब्रेन को जा रही हैं, जो नर्व्स ब्रेन को जा रही हैं, और जब या जो फ्लूइड में इन्फेक्शन वगैरह हो तो ही हेडेक होता है। और कई बार ये कि ब्रेन, जैसे आपको बताया था, बाहर खोपड़ी है तो खोपड़ी को बचाने के लिए चारों तरफ मसल लगे। फ्रंट में फ्रंटालिस मसल लगा है, साइड में टेम्पोरल्स लगा है, पीछे ऑक्सीपिटल। जब ये मसल भी टाइटन हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को उनकी तरफ देखो तो बड़े फ्राउन कर रहे होते हैं, उनके सिर में हमेशा सलवट पड़ी होती है, वो जैसे कि हम कभी हंसे ही नहीं। तो मसल जो है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो, वो टाइट हो जाए, जैसे क्रॉनिक टेंशन है वो टाइट रहे, तब भी आपको सिर दर्द। तो सिर दर्द के वेरियस काजेस होते हैं, और ये भी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इमोशनली भी आपको सिर दर्द हो जाता है, अगर किसी बंदे से आप किसी कारण, पिछले एक्सपीरियंस के कारण आप सोचते हो यार इसके साथ मेरा उठना बैठना ठीक नहीं होगा, या मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछता है या मुझे तंग करता है, तो आप इमीडिएटली बोलोगे यार ये हेडेक। तो सिर दर्द के कहने यहाँ से लेके कि इमोशनल से लेके सम सीरियस प्रॉब्लम तक हेडेक हो सकती है। सो इसको सिर दर्द को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी हेडेक्स जो कि ब्रेन की हेडेक्स हैं, हेडेक की हैं। एक सेकेंडरी हेडेक्स कि उसमें ब्रेन इटसेल्फ में कोई ट्यूमर है या इन्फेक्शन है या ब्लड वेसल ब्लॉक है, तो उसके कारण तो आपको पता करना होता है। एक तो हेडेक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, जब तक किसी को बैठ के उसकी पूरी कहानी नहीं सुनोगे, कैसे हेडेक होता है, कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू हुआ है, तो तब तक आपको आगे हेडेक के बारे में नहीं पता चलता। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी आँख के ऊपर दर्द हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड है वो दर्द कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं राइट साइड है, कोई कहते हैं बीच का हिस्सा दर्द कर रहा है। तो क्या ये अलग अलग तरीके के सिर दर्द हैं क्या? इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इसीलिए जो हेडेक के लिए आपका पेशेंट आए, आजकल के जमाने बोलते हैं MRI करा के, CT करा के ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को सामने बैठो, उससे क्वेश्चन पूछो, भाई किस प्रकार का दर्द होता है, कब दर्द होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, दोपहर में होता है। अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है कि रात को उसको नींद अच्छी आई ना हुई हो, ख्वाब आए हो, अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो। माइग्रेन वाले पेशेंट को कई बार अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो जाते हैं। किस टाइम में हेडेक होता है, कब हेडेक होता है, किस साइड से शुरू होता है, राइट से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होता है, फ्रंट से शुरू होता है या बैक से शुरू होता है। इसलिए डॉक्टर को ये प्यार से क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो तभी उसको लगता है कि क्या हेडेक की। दूसरी चीज पूछनी चाहिए कि क्या चीज हेडेक आपको देती। माइग्रेन हेडेक में बहुत इंपॉर्टेंट, माइग्रेन हेडेक बहुत बारी बोलते हैं कि मैं सूरज की रोशनी में जाऊं या एकदम धूप जाए या लाइट आ जाए तो मैं लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकता, एकदम मुझे आंखें बंद करनी पड़ती है, मुझे हेडेक। उसको बोलते हैं फोटोफोबिया, कि जो लाइट से एकदम, और होता है फोनोफोबिया,
वो दूसरा होता है कि आवाजें, नॉइज, हल्ला गुल्ला, उससे भी उनका हेडेक बढ़ जाता है। ये बड़ा हाल मार्क है माइग्रेन हेडेक का, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया। और दूसरा हेडेक को उनकी होती है कि अगर उनकी नींद पूरी ना हो या वो नींद को मिस कर जाएं या खाना ठीक टाइम से ना खाएं, तब हेडेक हो जाता है। इसलिए हिस्ट्री पूछनी पड़ती है माइग्रेन हेडेक। फिर ये पूछना पड़ता है कि भाई ट्रैवलिंग से तो हेडेक नहीं होता। कई माइग्रेन हेडेक को जब ट्रैवल करते हैं या पेट्रोल की स्मेल या डीजल की स्मेल बस से आ रही होती है, उससे हेडेक हो जाता है। कईयों को हेडेक जो होता है वो बिल्कुल खाना खाने से या कोई और चीज है जो उसकी हेडेक को प्रेसिपिटेट कर सकती है। इसलिए आपको पूछना पड़ता है कि कई लोगों को चॉकलेट, मैं जब अमेरिका में प्रैक्टिस करता था तब बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, भाई डॉक्टर साहब बहुत चॉकलेट खा लूं तो मुझे हेडेक हो जाती है, या मैं चीज खा लूं मुझे हेडेक। यहाँ अच्छा। ज्यादातर हिंदू हैं, बहुत एक हिस्ट्री बनाई जाती है जिससे बैठ के आप हेडेक के कारण पूछते हैं। जी, ओके। तो डॉक्टर साहब, कई बार ये भी होता है कि हमें कुछ हल्का सा कोई सर दर्द कर रहा है, हम सो गए और सोने के बाद वापस से सर दर्द ठीक हो जाता है। तो क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक है अगर ऐसा बार बार हो रहा है, लेकिन सोने के बाद अगर ठीक हो जाता है तो तब माइग्रेन तो हेडेक में बहुत कॉमन होता है कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इज कि आप उनको कोई दवाई दे दो, जैसे क्रोसिन दे दी या पेन किलर दिया और साथ में कोई थोड़ा सा बेरियम दे दिया, वो सो गए तो वो हेडेक नींद के बाद जब उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, उनका हेडेक चला जाता है। तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे। कई बार, और कई बार हिंदुस्तान में मैंने वो एक आर्टिकल कनाडा वालों ने पूछा था हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट कैसे होती है। मैं कहा देखो ट्रीटमेंट तो उसी तरह होती है जैसे कि अमेरिका में होती है, पर विलेजेस में इतने न्यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर नहीं है। तो कई बार पेशेंट जो ज्यादातर लेडीज में माइग्रेन ज्यादा होता है तो क्या कहते हैं, तो मैं तो चुन्नी बांध लेती हूँ, कस के बांध लेती हूँ, हाँ लाइट ऑफ कर देती हूँ, एक तरफ पड़ जाती हूँ, थोड़ा सा कोई नोवलजीन या एनर्जीन की दवाई ले लेती हूँ और जब सो जाती हूँ तो उठती हूँ तो मेरा हेडेक चला जाता है। तो ये पार्ट एंड पार्सल माइग्रेन हेडेक में होता है। माइग्रेन हेडेक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेडेक। और उससे कई लोगों को तो लगातार इतने दिन हेडेक रहता है कि काफी टाइम वेस्ट होता है उनका हेडेक में। दैट टाइम सिर्फ ये हेडेक ही नहीं, उनको सोचने और समझने की शक्ति भी थोड़ी अफेक्टेड हो जाती है, उसको वो इरिटेबल हो जाते हैं। कोई उनसे प्यार से भी बात करे, गुस्सा खा के पड़ेंगे और किसी से लड़ाई हो जाएगी। और कईयों को ये हेडेक, माइग्रेन हेडेक से पहले, जिसको प्रोड्रोम बोलते हैं, कि भैया 1 घंटा 2 घंटे पहले उनका मूड चेंज शुरू हो जाएगा, उनका बिहेवियर चेंज शुरू हो जाएगा, गुस्सा करने लगेंगे। तो एक तरह की ये है जिसमें ब्लड वेसल चेंजेस आते हैं। आजकल हाइपोथेसिस है कि मेनिंजोवास्कुलर से कारण ट्राइजेमिनल सिस्टम होता है ब्रेन में, जिसके साथ वास्कुलर मिला होता है, उसमें एक्टिविटी होने से हेडेक हो जाती है, जिससे न्यूरोकेमिकल आते हैं जो कि हेडेक करते हैं। पहले ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं और मार हेडेक। जब एक बार हेडेक शुरू हो जाए तो उसमें खूब बढ़िया दवाई लेनी पड़ती है और कई बार इतनी जोर का हेडेक होता है कि इंजेक्शन लेना पड़ता है और साथ में इंजेक्शन में सेडेशन देना पड़ता है तो उनका माइग्रेन हेडेक दूर होता है। ओके। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे कई थे। तो हेडेक इजी टू ट्रीट। जी। आप अगर सुने बैठे, कई बार पेशेंट डेट करते हैं कि डॉक्टर साहब 29 नवंबर के बाद मुझे हेडेक शुरू हुई। अब पूछा भाई उस दिन क्या, कि मेरे लड़के की शादी हुई थी, उसके बाद से वो मुझे हेडेक शुरू हो गया। और पीछे बात करते करते पता चला कि उसके लड़के की शादी अनफॉर्चुनेटली शी चोज द गर्ल, उसने लड़की ढूंढी थी लड़के के लिए, लड़का इंग्लैंड से आया था, बड़ा अच्छा लड़का था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और मैरिज के कुछ दिन के बाद सो कॉल्ड बहू चली गई, जवाब नहीं दिया, तो वो अपने को गिल्टी समझती थी, उसको उस दिन से हेडेक होना शुरू हो गया। सो lot of emotional elements also give headache, which is called chronic tension headache. कई लोग हर चीज में, हर एक का स्वभाव डिफरेंट होता है। कई का स्वभाव हर छोटी छोटी चीज की चिंता करते हैं तो उनका सिर पकड़ा जाता है, जो मसल्स हैं अराउंड द स्कल वो टेंस हो जाते हैं, सो मच टेंस होता है जब उनको हाथ लगाओ
माइग्रेन पेशेंट में तो वहाँ पे पेन होता है, बालों का हाथ लगाओ तो पेन होता है। तो ये हेडेक मोस्टली इस प्रकार से होता है। जी। तो सर आप ये बताइए कि अभी आपने जैसे बताया कि कई लोग सर पे चुन्नी बांध लेते हैं, मैंने भी देखा है, मेरी मम्मी भी है, वो भी ऐसे ही करती है, कपड़ा बांध लेती है, आयोडेक्स मल लेती है। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? क्या ये कर लेना चाहिए या हमें डॉक्टर? नॉट ए बैड प्रैक्टिस, नॉट ए बैड प्रैक्टिस। जी। आप अपना सोचिए, नॉट ए बैड प्रैक्टिस। ये लेडीज ये जो करती हैं, क्योंकि हर विलेज में ये दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती ना, तो वो उस वक्त करती क्या है, चुन्नी बांध ली, कस के बांध दिया, और साथ में आयोडेक्स वगैरह लगा ली, जैसे बाम। और बाम के बारे में आजकल आ रहा है कि बहुत सारी बाम यूज करने से काउंटर बाम इरिटेंट हो जाती है, फिर उसको एक बार हेडेक शुरू होकर फिर दोबारा headache। पर जो चीज आपने कही वो बहुत सही है, वो जाके फिर एक तरफ लेट जाती है, लाइट ऑफ कर देती है, उसी में वो सो जाती है, तो तब हेडेक अटैक कम हो जाता है, पर वो दोबारा अटैक आए। जो आपने पहला क्वेश्चन किया था बहुत अच्छा, कभी राइट में कभी लेफ्ट में, माइग्रेन में जनरली वन साइडेड अटैक होते हैं, बट ये नहीं कि जरूरी लेफ्ट में हो, कई बार लेफ्ट में होगा, कई बार राइट में होगा, कई बार फ्रंट में होगा, कई बार माइग्रेन में क्या होता है सर? दिमाग में माइग्रेन में क्या होता है? मैं पहचानूं कैसे कि बाद में माइग्रेन में यही तो बता रहा था कि जैसे कि उनका माइग्रेन हेडेक होता है, ट्राइस जो आपने एक बार टेंड्स टू रन इन फैमिली, एग्जैक्टली जीन नहीं आइसोलेट हो पाई, पर कई बार मदर की जो मदर होती हैं जिनकी, इसलिए हिस्ट्री में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है कि आपकी मदर को हेडेक तो नहीं होता था, आपके फादर को हेडेक तो नहीं होता था, आपके कितने ब्रदर सिस्टर हैं उनको भी हेडेक नहीं, इट टेंड्स टू रन इन फैमिली। तो जब हेडेक की आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो तो उसमें ये चीजें पूछनी जरूरी होती है। अगर मदर को होता था तो प्रॉब्ली इस लड़की को या इस लड़के को, ज्यादा लड़कियों को होता है, फीमेल में ज्यादा माइग्रेन होती है, तो ये या लड़कों में भी होता है, वो अपनी गिफ्ट में लिया है उसको अपनी मदर से, माइग्रेन हेडेक। और इसी उस जेनेटिक में इज नॉट कॉल्ड जेनेटिक डिजीज पर से, जीन अभी आइसोलेटेड नहीं हुई, पर इट रन्स इन फैमिली, सूनर और लेटर सन जीन में कम दैट मे एक्सप्लेन। सो ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, माइग्रेन पेशेंट्स कई जो जिनको होता है बड़े हाईली अचीवेबल होते हैं, उनका टारगेट होता है ये काम शाम तक कंप्लीट करना। जैसे आप तो जर्नलिस्ट है, या हर चीज बखूबी से हो, मेरा पेन अगर इधर पड़ा हुआ है इधर ही आए, नहीं आए तो कई लोग परेशान होते हैं कि वो पेन इस तरफ कैसे, कई लोग अपने कपड़े उतार के इधर डाल देते हैं उधर। जो माइग्रेन पेशेंट बड़ा मेटिकुलस होता है, अपने तय तू करके, अगर लेडी होगी बड़ी सफाई पसंद, चौके पोचे में बहुत सफाई हो, अगर उसके पास नौकर होगा, कई बार नौकर भी बड़े दुखी हो जाते हैं, नौकरानी भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उनको किसी का काम पसंद नहीं आता, वो चाहती है परफेक्ट काम हो, वो कई बार वो खुद ही काम करना शुरू। सो माइग्रेन एक पर्सनैलिटी भी इस तरह की होती है, हाईली अचीवेबल, बहुत अचीव कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनको माइग्रेन हेडेक बड़ी ऑफन होती है। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ हेडेक ही होगी, कईयों को कान लाल हो जाते हैं हेडेक के साथ साथ, क्योंकि नाक लाल होती है। हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, जो पब्लिश हुआ है पेपर, जिससे हमने रेड डॉट सिंड्रोम डिस्क्राइब। इस आदमी को, ये आदमी जब देखता था हेडेक तो उसने देखा मिरर में बीच में माथे में रेड ब्लड वेसल की बीमारी है ना, साथ ब्लड वेसल गेट आल्सो इन्वॉल्व, रेड डॉट जैसा आ जाता था माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन में कई बार हाथ पैर गर्म या ठंडे हो जाते हैं, हाथ पैरों में जलन वगैरह आने शुरू हो जाती है। तो माइग्रेन इज नॉट जस्ट डिजीज ऑफ ब्रेन, इज आल्सो डिजीज ऑफ होल बॉडी। जी। तो यानी कि माइग्रेन एक जेनेटिक बीमारी भी है। क्या मौसम का जेनेटिक को कहना सा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर जरा इसमें थोड़ा समझिए। आप तो जर्नलिस्ट हैं, किसी को कह दो ये जेनेटिक बीमारी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कहता है मेरे बच्चे को होगी कि नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे को हो। अच्छा। तो इजियर वे होता है, इट रन्स इन फैमिली, तो अभी तक इसकी जीन निकली नहीं। ओके। आजकल क्या है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के साथ लोगों के पास कम काम, कम टाइम, हर एक चाहता है कि
हिस्ट्री देने लिए मैं एक MRI करा लेता हूँ, उसको दिखाता हूँ। MRI माइग्रेन में मोस्टली नॉर्मल आती है। वो सोचते हैं, वो पहले आएंगे मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को हेडेक हो रही है। मैं कहा अच्छा भाई कब से हो रही है? वो इतना पेशेंस नहीं है, उसको इतने सब्र नहीं है कि आंसर करने का कब से हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि उससे मुझे ज्ञान लगाना है कि माइग्रेन जनरली यंगर एज में शुरू होती है। अगर मान लीजिए 57 ईयर्स ओल्ड में फर्स्ट टाइम माइग्रेन हुआ, सोचूंगा ब्रेन ट्यूमर है इसको। तो वो कहता है, सोचता है कि मैंने 5,000 रुपीज किसी और डॉक्टर को दिखा के आया या 8,000 रुपीज MRI कराए। ये MRI देख के क्यों नहीं सीधा बोल देता, क्यों मेरे से इतनी वकील की तरह पूछ रहा है कि कब होती है, किस वक्त होती है, क्या कर रहे हो, क्या खाते हो तो जिसके कारण हेडेक होती है, क्या नहीं खाते हो तो हेडेक होती है, कितनी बार हफ्ते में हेडेक होती है, कब किस चीज से तुम्हें हेडेक का आराम आता है, म्यूजिक से, चाय से, कॉफी से, या तुम अंधेरा करके बंद के कमरे में बैठ के तेरे को आराम आता है। तो पेशेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये है, अगर अच्छा डॉक्टर कोई आपको मिले तो ये क्वेश्चन करेगा, तो आप प्यार से उसको हेडेक का जवाब भाई किस वक्त होते थे, कैसे। बिल्कुल। ऑन द अदर साइड हेडेक का है, मान लीजिए इस एज ग्रुप में हो, उसको अर्ली मॉर्निंग उल्टियां आ रही हैं, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हो रही हैं, वो दूसरे सिम्टम है, आंखों में एपिलिडीमा हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो देर में भी ब्रेन ट्यूमर, देर में भी सेकेंडरी हेडेक जिसको। पहला तो माइग्रेन इज ए प्राइमरी हेडेक, ओके, उसमें आपको MRI वगैरह में कुछ मिलेगा। सेकेंडरी हेडेक्स में है जिसमें इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस हो गई, इंसेफ्लाइटिस हो गई, तरह तरह की बीमारियां जो हैं, ब्लड प्रेशर के कारण हेडेक हो सकती है, और कई बार ब्रेन ट्यूमर हो, सीरियस हो। तो बहुत जरूरी है कि माइग्रेन पेशेंट जो हेडेक पेशेंट, आपके क्वेश्चन है हेडेक एंड माइग्रेन, तो हेडेक पेशेंट जो है, एवरी हेडेक इज नॉट माइग्रेन, समझ गए ना। माइग्रेन वाले को भी हेडेक होगी, तो आपको बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इज हिस्ट्री टेकिंग। जी। और डॉक्टर साहब जो ये कई लोग कहते हैं कि मौसम से भी माइग्रेन पर असर पड़ता है उनके। बहुत अच्छा कहा। ये चीज जब मैं हिस्ट्री ले रहा होता हूँ ना, तो मैंने एक बना रखा खाका, तो उसमें होता है कि भाई आपको हेडेक किस वक्त होती है। कई लोग कहते हैं मैं AC में बैठा हूँ, बाहर सडनली निकल जाऊं तो मुझे हेडेक हो, चेंज ऑफ टेम्परेचर। कई लोग कहते हैं गर्मी में से AC रूम में आऊं, इसमें समर में मुझे हेडेक हो जाती। तो मौसम के चेंज से भी हेडेक होती है, वो भी माइग्रेन की एक निशानी। अच्छा, तो इलाज क्या है सर फिर माइग्रेन का? इलाज तो पहले गुड हिस्ट्री होनी चाहिए कि भैया क्या क्या चीज हेडेक देती है। हेडेक भी माइग्रेन की 2 टाइप है, एक आरा के साथ, एक विदाउट आरा। आरा होता है कि आपको पहले ही पता शुरू हो जाता है आज मुझे हेडेक होना है, जैसे कि माइग्रेन वालों में वो उसके सामने आंखों के सामने स्टार्स आने शुरू हो गए, तो उसको पता चल जाता है कि यार मुझे हेडेक हो। अगर उसी को वो ट्रीटमेंट ले ले तो बड़ी जल्दी वो हेडेक वहीं रुक जाए। दूसरे माइग्रेन में जो जो चीजें उसको हेडेक प्रेसिपिटेट करती, जो जो चीजें ट्रिगर करती, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जैसे सूरज की रोशनी में या सडन लाइट में जाने से या शोरगुल से उसको हेडेक होती है, या खाना लेट खाने से। इसलिए मैं बहुत बारी माइग्रेन पेशेंट बोलता हूँ भाई मैं तो फौजी रहा हूँ, तुम भी फौज की तरह आदमी मार्चेस ऑन इट्स टमी, अपना एक सैंडविच ही लेके अपने काम में जाना तो ले जाओ, और जितने बजे तुम्हारे लंच टाइम है सब कुछ छोड़ के वो सैंडविच पहले खा लो, नहीं तो तुम बड़े सीवियर हेडेक। ठीक टाइम पे खाना खाना, ठीक टाइम से सोना, जिसको लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसकी ट्रीटमेंट लीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपसे मैं नहीं डिस्कस कर पाया, अगर आपकी विजन कमजोर है, आंखों की रोशनी कम है, या बच्चों की जैसे छोटी सी दूर से बोर्ड उसको ठीक लिखता है पर लास्ट लाइन नहीं दिखती, वो ज्यादा फिर आंखों को फोकस करेगा तो उसको हेडेक। मैन को भी एट एज ऑफ 39 उसको पढ़ने में केवल दिक्कत होती है और ज्यादा फोकस करता है, तो उसको फोकस करने से सारे मसल जो माथे के हैं वो और आंखों के मसल टच कर जाते हैं माइग्रेन। तीसरी आजकल जो आप जर्नलिस्ट फील्ड स्पोर्ट में कि आजकल स्क्रीन टाइमिंग बहुत हो गया कि आप कितनी देर तक कंप्यूटर में काम कर रहे हो, कितने छोटे छोटे लफ्ज पढ़ रहे हो, उसमें
आजकल आ गया है कि भैया जिसको उन्होंने बोला है कि कंप्यूटर ज्यादा यूज करोगे तो उसमें ड्राइनेस ऑफ द आई होगी, क्योंकि उतना पानी नहीं बन रहा और आपको इरिटेट होगा और फिर आप यू गो टू हेडेक। सो इसलिए जब तक आप पेशेंट के बारे में पूरी तरह नहीं जानो, उससे हिस्ट्री नहीं लो, उससे लीडिंग क्वेश्चन आप पूछो, और जब पेशेंट डिस्क्राइब कर रहा होता है तो डॉक्टर का बड़ा फर्ज है कि चुप रहे, सुने जी। तो आपको ये पता करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा पेशेंट से, यार क्या चीज है जो तेरे को हेडेक को रिलैक्स दे, तो उसके लिए भी वो क्या चीज है तेरे को हेडेक देती है, तो उसको बोलना है कि जो चीज तुझे हेडेक देती है वो अवॉइड करो, और बल्कि एक दिन बैठ के संडे के दिन और भी ऐड करते जाओ, जिसको माइग्रेन डायरी बोलते हैं कि क्या क्या चीज हमारे को हेडेक देती है। अच्छा। स्मेल बड़ी इंपॉर्टेंट। कई लोग एक तरह का परफ्यूम लगाया, वो कोई लेडी आ जाए उसको एकदम माइग्रेन हो जाती है, डज नॉट टॉलरेट दैट परफ्यूम। और कईयों को दूसरे बैड स्मेल से, डीजल से, पेट्रोल से, तो वो सब माइग्रेन के हैं, जो इससे जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर इफेक्ट, या बोलते हैं जो चीज माइग्रेन देती उसकी अगर लिस्ट हो वो चीज हम अवॉइड करें हेडेक। उसके बाद अगर हफ्ते में 4 या 3 बार हेडेक हो तो उसको तो ट्रीटमेंट जाना चाहिए, जिसको पहले तो एक चेकलिस्ट है जिसमें है कि भाई ये चीज मैं लाइफस्टाइल रखूंगा। दूसरी चीज है सोना टाइम से चाहिए, सोना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि सवेरे शाम एक्सरसाइज करूंगा और थोड़ा मेडिटेशन करूंगा जिससे हेडेक कम हो। प्लस अगर 3 या 4 बार हफ्ते में ज्यादा हेडेक होती है तो माइग्रेन की हेडेक मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उनकी अगर महीने में 3 बार हेडेक हो, अगर वो लगातार लेंगे तो मे भी 2 महीने में 1 बार हेडेक। फिर एक रेस्क्यू मेडिसिन देते हैं जो कि क्रोसिन होती है, कि नवल्जिन होती है, कि नेक्सडॉम होता है, कि दूसरी दवाइयाँ होती हैं जो प्रिस्क्राइब की है जब हेडेक हो। उसमें होता है जो रेस्क्यू मेडिसिन होती है जिससे हेडेक एकदम रुक जाए, वो एकदम लेनी चाहिए एज सून एज हेडेक। जैसे हेडेक करे उसी वक्त ले ले, ये नहीं अच्छा थोड़ी और बढ़ेगी तो। कई बार वो कंजूसी करने से वो एक बार हेडेक हो जाती है, फिर वो सारा दिन तुम्हें दुखी करेगी, अनलेस तुम एक इंजेक्शन लो, जिससे वो पेन का इंजेक्शन लो, जिससे माइग्रेन हेडेक कम। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब की सारी बातें नोट करने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेठी, आपने बहुत ही सरल और आसान भाषा में माइग्रेन और कॉमन हेडेक्स को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक रेडियो पर बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इंफॉर्मेशन हमारे सुनने वालों को पहुंचे, और वो ध्यान दें कि भैया ये चीज MRI वगैरह कराने से बात, अगर आपका डॉक्टर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो अच्छा डॉक्टर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद सिर दर्द और माइग्रेन से जुड़ी कई सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें लिखकर बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह सुझाव या शिकायत है, तो आप हमें radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं। हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99533 23303। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।